क्या एक झूठा इल्जाम दो सगे भाइयों को हमेशा के लिए एक दूसरे का दुश्मन बना सकता है? क्या जायशा की एक चाल ने ऐसा जहर घोल दिया कि अरसलान और सुफियान आमने सामने आ गए? और क्या गुस्से में लिया गया सुफियान का एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा? आज की कहानी में होने वाला हर लम्हा आपको आखिर तक बांधे रखेगा, क्योंकि एक तरफ रिश्तों का इम्तिहान है तो दूसरी तरफ ऐसी चालें हैं जिन्होंने पूरे घर का सुकून छीन लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नाजरीन, घर का माहौल पहले ही तनाव से भरा हुआ था। जायशा की एक चाल पूरे परिवार के रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। हर कोई उसकी बातों के असर में आने लगा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अब उसकी साजिश दो सगे भाइयों के बीच ऐसी दरार पैदा कर देगी जिसे भरना आसान नहीं होगा। इसी दौरान अरसलान और सुफियान के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। पहले तो दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ जाती है कि घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर दोनों भाइयों के बीच इतनी कड़वाहट क्यों आ गई। गुस्से में बेकाबू होकर अरसलान ऐसा जुमला बोल देता है जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वह सुफियान से कह देता है, इसकी शादी भले ही तुमसे होने वाली हो, लेकिन इसका दिल तो आज भी तुम्हारे बड़े भाई के लिए धड़कता है। यह आज भी बड़े भाई से इश्क करती है। बस इतना सुनना था कि सुफियान के सब्र का बांध टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके जज्बात, उसकी इज्जत और उसके भरोसे पर सवाल उठा दिया गया है। वह गुस्से में अरसलान की तरफ देखता है, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करता है। सुफियान तुरंत जवाब देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी के पीछे नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ सुहा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करने जा रहा हूँ। घर के लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक सुफियान ने कभी खुलकर ऐसा इकरार नहीं किया था। हर किसी को लगता है कि शायद उसने अपने दिल की बात आखिरकार कह दी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। असल में सुफियान के दिल में ऐसी कोई मोहब्बत नहीं थी। उसने यह फैसला अपने दिल की आवाज सुनकर नहीं, बल्कि अरसलान की तानों भरी बातों और जायशा की लगातार चल रही चालों से तंग आकर लिया था। उसे लगने लगा था कि अगर उसने अब भी कोई फैसला नहीं किया तो हर रोज नए इल्जाम और नई गलतफहमियां उसकी जिंदगी को तबाह कर देंगी। इसी सोच के साथ वह अपनी माँ के पास जाता है और बेहद ठंडे लहजे में कहता है, अम्मी, आप सोहा के घर रिश्ते की बात आगे बढ़ा दीजिए, मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। यह सुनते ही उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बरसों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसका बेटा अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ जायशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चालें ऐसा मोड़ ले लेंगी जहां सुफियान अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कर लेगा। उसे एहसास होने लगता है कि शायद इस बार उसका दांव उसी पर भारी पड़ गया है। उधर शहरी भी यह खबर सुनकर राहत की सांस लेती है। उसके दिल में यही बात आती है कि अच्छा हुआ अब सुफियान का ध्यान पूरी तरह सोहा की तरफ चला गया है। शायद अब घर के अंदर चल रही गलतफहमियां भी खत्म होने लगे। हालांकि सुफियान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल नहीं होती। बाहर से वह अपने फैसले पर मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक अजीब सी कसक होती है, क्योंकि उसने यह फैसला खुशी से नहीं बल्कि हालात के दबाव में लिया था। उसने अपनी खुशियों का सौदा सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि घर में हर रोज होने वाले झगड़ों और इल्जामों का हमेशा के लिए अंत हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सुफियान का यह फैसला पूरे परिवार को फिर से जोड़ पाएगा, या जायशा की अगली चाल एक बार फिर सब कुछ बिखेर देगी? क्या अरसलान को अपनी कही हुई बात का पछतावा होगा, और क्या सुफियान सचमुच सोहा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाएगा, या यह रिश्ता भी किसी नई साजिश की भेंट चढ़ जाएगा? लेकिन इस फैसले के बाद भी सुफियान पूरी रात बेचैन रहता है। वह बार बार यही सोचता है कि आखिर एक भाई की कही हुई बात ने उसे इतना बड़ा फैसला लेने पर क्यों मजबूर कर दिया। उसके दिल में कहीं ना कहीं यह दर्द जिंदा रहता है कि अगर घर में हर वक्त शक और इल्जाम का माहौल न बनाया जाता तो शायद आज उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला इस तरह जल्दबाजी में न लेना पड़ता। वह चाहता था कि घर में फिर से सुकून लौट आए, इसलिए उसने अपनी खुशियों से ज्यादा पूरे परिवार की इज्जत और सुकून को अहमियत दी। दूसरी तरफ जायशा ये सब देखकर अंदर ही अंदर घुटने लगती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अरसलान और सुफियान के बीच पैदा हुई तकरार का अंजाम इतना बड़ा निकलेगा। वह समझ रही थी कि दोनों भाइयों के बीच सिर्फ कुछ देर की नाराजगी होगी, लेकिन अब मामला रिश्तों तक पहुंच चुका था। सुफियान के इस फैसले ने उसकी कई योजनाओं को अधूरा छोड़ दिया। वह बार बार यही सोचने लगती है कि अगर अब हालात उसके हाथ से निकल गए तो उसकी बनाई हुई पूरी बाजी पल भर में उलट सकती है। उधर अरसलान भी गुस्सा शांत होने के बाद अपनी कही हुई बातों को याद करने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि गुस्से में निकले हुए अल्फाज कभी कभी ऐसे जख्म दे जाते हैं जिन्हें भरने में बरसों लग जाते हैं।